संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है और इस सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने अपनी तैयारी कर ली है। रणनीति पर चर्चा के लिए कांग्रेस ने आज सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। हालांकि विपक्ष की इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस शामिल नहीं होगी। सूत्रों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस ने बैठक में शामिल न होने की जानकारी राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दी है। संसद सत्र से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर एकजुट रहने की अपील की। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले रविवार को एनडीए के सहयोगी दलों की बैठक हुई। इस बैठक में नेशनल पीपल्स पार्टी के नेता अगाथा संगमा ने सरकार से सीएए रद्द करने की मांग की। बैठक के बाद अगाथा संगमा ने कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया। इन कानूनों को निरस्त करने के पीछे लोगों के हितों का ध्यान रखा गया है, लिहाजा मैंने सरकार से मांग की है कि अब सीएए को भी रद्द कर दिया जाए। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से मोदी सरकार को चेतावनी दी है। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार एमएसपी पर कानून लेकर आए, वरना 26 जनवरी दूर नहीं है। 4 लाख ट्रैक्टर तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि कानूनों के वापसी के ऐलान के बाद भी किसान संगठनों का आंदोलन जारी है। किसान संगठन एमएसपी को लेकर कानून बनाने समेत अपनी तमाम मांगों पर अड़े हुए हैं। अपना दिमाग ठीक कर ले भारत सरकार। जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं वो गुंडागर्दी नहीं उनकी चलेगी। बहुत जेल लिया किसान ने 1 साल। अपने दिमाग ठीक करके एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे, नहीं तो हम वेके वही हैं। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है। फिर ये 26 जनवरी भी यही है और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और ये देश का किसान भी यही है। अपने दिमाग ठीक करके बात कर ले। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर राज्यों ने भी अपने अपने स्तर पर एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में केजरीवाल ने लिखा कि नए कोरोना वेरिएंट से प्रभावित देशों से तुरंत फ्लाइट सस्पेंड की जाए। इसके साथ दिल्ली में एहतियातन डीडीएमए से एक्शन प्लान बनाने को कहा गया है। साथ ही अस्पतालों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी हैं। यूपी के सभी 75 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के आरटी-पीसीआर टेस्ट का निर्देश दिया गया है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर बैठक की। बैठक में तय किया गया कि स्कूल 100% क्षमता की बजाय 50% क्षमता के साथ चलेंगे। स्कूल ऑनलाइन क्लास बंद नहीं करेंगे। साथ ही 1 दिसंबर को एमपी के सभी ऑक्सीजन प्लांट्स का मॉक ड्रिल किया जाएगा। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में योगी सरकार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी टीईटी के अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया कि सरकार उन्हें फिर से आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए सुविधाएं देगी। साथ ही पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नौजवान बहनों भाइयों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। टीईटी पेपर लीक मामले में अब तक 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पेपर लीक कराने के मास्टरमाइंड को यूपी के कौशाम्बी से पकड़ा गया है। जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें। उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। 23 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और शेष लोगों की गिरफ्तारी चल रही है और कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। यूपी में टीईटी पेपर लीक होने के बाद इस पर सियासत भी गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यह पहली बार नहीं है कि बीजेपी की सरकार में पेपर लीक हुआ है। प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से ही जब बच्चे परीक्षा देने पहुंचते हैं तो ऐसा ही होता है। अब गैंगस्टर लगाकर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। ये अन्याय के लिए धाराएं लगाते हैं, अन्याय के लिए गैंगस्टर लगाते हैं। इन्हें अगर सच्चाई में टीईटी की परीक्षा करानी थी तो पहले इंतजाम क्यों नहीं किए? क्योंकि पहले भी उत्तर प्रदेश में कई बार इस तरह के पेपर लीक हो चुके हैं, परीक्षाएं रद्द हो चुकी। जब इन्हें पता था कि परीक्षाएं इस तरह की घटनाएं होती हैं तो तैयारी क्या थी सरकार की? अब गैंगस्टर लगा करके क्या करोगे आप? अब तो सरकार से जा रहे हो, ये तो टीईटी और आगे की परीक्षा दूसरी सरकार करेगी। टीईटी पेपर लीक मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी योगी सरकार पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि भर्तियों में भ्रष्टाचार
पेपर आउट ही बीजेपी सरकार की पहचान बन चुका है। यूपी टेट का पेपर आउट होने की वजह से लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फिर गया। हर बार पेपर आउट होने पर योगी सरकार ने भ्रष्टाचार में शामिल बड़ी मछलियों को बचाया है, इसलिए भ्रष्टाचार चरम पर है। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि जिस तरह समाजवादी पार्टी की सरकार में नकल आम बात होती थी, उसी तरह बीजेपी सरकार में टीईटी का पेपर लीक होना अति गंभीर मामला है। त्रिपुरा के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की है। निकाय चुनाव में बीजेपी ने 334 में से 329 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं राजधानी अगरतला की 51 सीटों में से सभी पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया। बड़ी बात यह भी है कि निकाय चुनाव के जरिए त्रिपुरा में जमीन तलाश रही टीएमसी को सिर्फ एक ही सीट हासिल हुई। त्रिपुरा के निकाय चुनाव में बड़ी जीत के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री बिप्लब देब को बधाई दी और कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोक कल्याणकारी नीतियों का नतीजा है। आज़ादी के बाद पहली बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार की जो सरकार त्रिपुरा में बनी, उसका प्रभाव जन जन तक देखने को मिल रहा है। यह विजय मोदी जी के सरकार के लोक कल्याणकारी नीतियों में जो लोगों की आस्था है, उसका ये परिचय है। असम के सिलचर में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। बीएसएफ ने यहां करीब 13 करोड़ रुपए के नशीले टैबलेट बरामद किए हैं। नशे की खेप बराक घाटी करीमगंज स्थित नीलम बाजार में बरामद की है। बीएसएफ की 134 बटालियन और असम के स्थानीय पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में 2,50,000 नशीले टैबलेट बरामद किए गए हैं, जिनकी बाजार में कीमत करीब 13 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। झारखंड के गिरिडीह में संपत्ति विवाद में बड़े भाई और भतीजे ने मिलकर एक दिव्यांग शख्स की हत्या कर दी। मामला थाना धनवार क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक 4 भाइयों में सबसे छोटा भाई दिव्यांग था। बताया जा रहा है कि उसका अपने भाइयों से संपत्ति विवाद था। इसी विवाद के चलते लाठी डंडे से पीट कर दिव्यांग की हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। वहीं सभी आरोपी अभी फरार हैं। अमृतसर में काउंटर इंटेलिजेंस ने नशे की एक बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि ट्रक के जरिए मणिपुर से नशे की खेप पंजाब लाई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो 14 किलो अफीम और 1 लाख रुपए ड्रग मनी बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक इस अफीम को पंजाब के अलग अलग जिलों में सप्लाई करना था। पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने एक शख्स की हत्या का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक तीनों ने पूर्व बिजली मिस्त्री की चाकुओं से गोदकर हत्या की थी। पुलिस को आशंका है कि सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की आशंका के तहत यह हत्या की गई थी, इसलिए आरोपियों पर हत्या के साथ साथ एनएसए भी लगाने की तैयारी चल रही है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में महज 2.5 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक रुद्रपुर में एक मकान मालिक ने 2.5 साल की बच्ची से रेप किया। बच्ची की स्थिति नाजुक है और उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने आरोपी मकान मालिक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि जिले में 1 महीने में तीसरी नाबालिग बच्ची से रेप की वारदात हुई है। कानपुर टेस्ट में टीम इंडिया जीत की ओर बढ़ चली है और जीत हासिल करने से 9 विकेट दूर है। 284 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 1 विकेट भी गंवा चुकी है। विल यंग पहले अश्विन के गेंद पर आउट हो गए। रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा से उम्मीद है कि वो टीम इंडिया को जीत दिलाएंगे। इससे पहले भारत ने श्रेयस अय्यर की हाफ सेंचुरी और रिद्धिमान साहा की साहसिक पारी की मदद से दूसरी पारी 234 रन बनाकर घोषित कर दी। रिद्धिमान साहा ने पहले श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर 64 रनों की साझेदारी की, फिर अक्षर पटेल के साथ 67 रनों की साझेदारी की। अश्विन और श्रेयस ने 52 रनों का योगदान दिया था। दुनिया के सामने पहली बार ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्वीर सामने आई है। इटली की राजधानी रोम में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्वीर दिखाई। ओमिक्रॉन वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में कहीं ज्यादा म्यूटेशन दिख रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के इस वेरिएंट को खतरनाक बताया है। ओमिक्रॉन में सामने आने के बाद अफ्रीकी देशों की यात्रा करने पर कई देशों ने पाबंदी लगाई है। यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन, अमेरिका ने अपने बॉर्डरों पर सख्ती बढ़ा दी है, तो कनाडा ने उन लोगों के लिए अपने बॉर्डर बंद कर दिए जिन्होंने हाल ही में साउथ अफ्रीका की यात्रा की थी। ऑस्ट्रेलिया, इजराइल जैसे देशों ने भी पाबंदी लगा दी है।
दुनिया भर के 10 से अधिक देशों में कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल गया है। रविवार को नीदरलैंड्स में 13 नए मामले सामने आए। ऑस्ट्रेलिया में भी 2 केसेस मिले हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव के लिए अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने वैक्सीनेशन पर जोर दिया। कहा, अमेरिकी सरकार नए वेरिएंट से बचाव के लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार है। सत्ता पर काबिज होने के बाद पहली बार अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री ने महिलाओं की शिक्षा पर बयान दिया। कहा कि महिलाओं की शिक्षा में सुधार और सुविधाओं को बढ़ाने पर तालिबानी सरकार काम कर रही है। तुर्कमेनिस्तान में टर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान और ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के बीच मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाने पर बातचीत हुई। आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले तुर्कमेनिस्तान दोनों नेता पहुंचे। चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री के तौर पर पेट्रा फिएला ने शपथ लिया। कोरोना पॉजिटिव होने के चलते ग्लास क्यूब में व्हील चेयर पर बैठकर फिएला ने शपथ ली। अस्पताल में एक बीमारी का इलाज करने के दौरान कोरोना संक्रमित हो गए थे। यूरोप में उठे शरणार्थी संकट पर पोप फ्रांसिस ने बयान दिया है। कहा, प्रवासियों का सम्मान करने की जरूरत है। पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर चल रहे शरणार्थी संकट पर पोप फ्रांसिस बोल रहे थे। कहा, हाल की त्रासदियों पर दर्द महसूस कर रहे हैं। 7.5 तीव्रता के भूकंप से दक्षिण अमेरिकी देश पेरू का उत्तरी हिस्सा दहल उठा। स्थानीय समय अनुसार सुबह 6 बजे के करीब भूकंप आया। जमीन से 112 किलोमीटर नीचे भूकंप आया था। बैरंका शहर से 42 किलोमीटर दूर था भूकंप का केंद्र। अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। थाईलैंड में मंकी फेस्टिवल की धूम है। बड़ी संख्या में लोग बंदरों को खाना खिलाते दिखे। कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 सालों से इस फेस्टिवल पर बैन था। विदेशी पर्यटकों के बीच ये फेस्टिवल खासा मशहूर है।